आलू से सोना बनता हुआ 10 में से 10 मांग रहे हैं। ओके, जफर इस्लाम। जफर भाई चलिए आप भी शुरू करिए, बताइए जरा 10 में से पहले बताइए राहुल के भाषण को कितने नंबर? जोश से भरा हुआ भाषण था आज। नहीं देखिए, आपने पूछा जहां आलू से सोना निकलता हो, बनता हो, वहां 10 में 10 आप पूछ रहे हैं सापरा जी से। जाहिर है 10 का 50 करेंगे। देखिए हकीकत यह है, जब भी संजीव भाई बोल रहे थे कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, लीडर ऑफ अपोजिशन की एक भूमिका होती है, वो भूमिका निभाना वो भी एक आर्ट है। लेकिन अगर वही कहावत है ना जो कि बंदर के हाथ में नारियल आ जाए, तो आप समझ सकते हैं उसका क्या होता है नुकसान। आज जो भाषण दे रहे थे उससे ऐसे ही लग रहा था कि उनको शायद इस बात का एहसास नहीं है कि वो 90 मिनट में क्या क्या बोल गए और किस तरह से देश की जनता को के जो उनकी जो इमोशंस है उसको आहत किया। हकीकत है कि आप लोगों से जुड़े मुद्दे उठाइए। ऑपोजिशन लीडर का काम एक कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करने वाले ऑपोजिशन लीडर का और ऑपोजिशन में खास के लीडर ऑफ ऑपोजिशन की भूमिका होनी चाहिए कि कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करने के लिए वो अच्छे मुद्दे उठाए जो जनता से जुड़े हो, जनता के हित में हो, और हम जनता की सेवा करना चाहते हैं। जाहिर है देयर बी मीटिंग ऑफ माइंड्स अगर आप जनता की मुद्दा उठाएंगे। लेकिन अगर आप इस तरह के भाषण देंगे जिससे आप लोगों को आहत करना, लोगों को आप अपने आप के अहंकार में इतने बड़े दिखे कि आप लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तो जनता इसको माफ नहीं करती है। जनता ने एक बार आपको मौका दिया है और उस मौके का सही फायदा लोगों को नीचा दिखाने के लिए क्या कहा राहुल गांधी ने? जफर भाई सारे मुद्दे तो उठाए उन्होंने अलग अलग, जो पहले भी उठा रहे थे। नहीं देखिए, जिस तरह से उनका इनकी शब्दावली, जिस तरह से उनका जो अप्रोच था और कॉन्डक्ट था और जो एग्रेशन था, वो शायद इस तरह की जरूरत नहीं है। आप लोगों के मुद्दे उठाने के लिए आप इस तरह से भाषण देने की जरूरत है जिसमें आपको ज्यादा ऐसा लगे कि आप इंप्रेस करना चाह रहे हैं, ना कि आप रियली कंसर्न है किसी इश्यूज के लिए। तो इंप्रेस तो करेंगे, उसमें गलत क्या है? जफर भाई जब कोई भाषण देता है इंप्रेस करने के लिए तो भाषण देता है। मैं कह रहा हूं ना कि ज्यादा दिन तक ये नहीं चल पाता है, इसलिए कि ऑब्जेक्टिव जो है लीडर ऑफ अपोजिशन का कुछ और होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव नहीं कि आप किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से बोलते हैं। और जैसा संजीव भाई ने कहा कि वो ऐसे में गलती कर ही जाते हैं और वो गलती करेंगे, मुझे पूरा पता है। आज कौन सी गलती की उन्होंने? देखिए आज जिस तरह से हिंदू समाज के बारे में उन्होंने कहा, हिंदू समाज के बारे में इस तरह से कहना जो है ना, अरे पर उन्होंने स्पष्टीकरण दिया अगली ही सांस में, जब आपने सत्ता पक्ष ने विरोध जताया, उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी आरएसएस के बारे में बोल रहा हूं। नहीं, स्पष्टीकरण देने की बात नहीं है। वो पहले वो अपने बीच बचाव में आप क्या करना चाहते हैं वो दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। आपने जो पूरे हिंदू समाज को आपने कटघरे में खड़ा किया और उनको हिंसक बताया, वो क्या हिंदू समाज नहीं देख रहा? वो भी समझेगा कि भाई इन्होंने गलत तरीके से किसी समाज के बारे में, किसी इसके बारे में बोला। और चाहे कोई भी हो, लीडर ऑपोजिशन का काम है कंस्ट्रक्टिव, जो एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स होती है, हाँ। उसको कहीं ना कहीं मिसिंग देखा उनके भाषण में। अच्छा चलिए, आपने ये पूरे भाषण में जो हिंदू वाला मुद्दा उठाया कि उन्होंने हिंदुओं का अपमान किया या उनको जो भी कहा, इसके अलावा जो बाकी मुद्दे उठाए वो सारे तो लोगों के मुद्दे हैं ना, आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि लोगों के मुद्दे उठाने में कोई दिक्कत नहीं। आप मुद्दे उठाइए ना, आपका काम ही तो है मुद्दा उठाना। मैं कहां कह रहा हूं कि मुद्दे उठाना नहीं काम है। बस प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कि सरकार को कटघरे में खड़ा करिए। ठीक है, अच्छा अब ये बताइए, कल प्रधानमंत्री इसका जवाब देंगे, इस पूरी बहस का क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री? क्या उम्मीद की? वो तो कल ही पता चलेगा। लेकिन इतना मैं बता सकता हूं आपको कि कल आज राहुल गांधी का जो एग्रेशन था वो डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। नहीं कहूंगा। बोलिए सापरा जी, तैयार हैं आप प्रधानमंत्री के जवाब के लिए? सापरा जी नहीं, बिल्कुल तैयार है। आज तो सारे देश ने देख लिया है कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने एक शब्द पकड़ के, यानी डूबते को तिनके का सहारा, मैंने तो पहले ही कह दिया। और जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता इन्होंने एक चीज का वर्णन किया, मुझे उसमें आपत्ति है। इन्होंने कहा कि बंदर के हाथ में नारियल दे दिया जाए, तो मुझे भी याद आया कि किसी ने कहा था कि ये मोदी नहीं मदारी है, इन्हें झूठ बोलने की बीमारी है। अब नरेंद्र मोदी जी 10 साल मदारी के जैसे पूरी जनता को, भारतवर्ष की जनता को बंदर समझ के नचाते रहे, लेकिन जनता ने अभी वर्डिक्ट दे दिया है कि आप अपने आप को मदारी समझिए, लेकिन हम नाचने के लिए तैयार नहीं है।
जो आप हमको 10 साल से नचा रहे थे वो अब हम नहीं नाचेंगे, हमारे मुद्दों पर बात करो। ये जो चुनाव हुआ ना, ये मोदी वर्सेस मुद्दा हुआ। सपना जी एक सेकंड, एक तरफ मोदी जी का चेहरा मैं था आपको और रोकता दूसरी तरफ नहीं मुद्दे थे। सपना जी, मैं आपको रोकता नहीं, लेकिन मुझे रोकना पड़ेगा। आप सही कह रहे हैं, जफर इस्लाम को इस तरह से वो बंदर वाली बात नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन आपको भी ये मदारी और ये बंदर ये नहीं बोलना चाहिए। देखिए, जनादेश की बात हो रही है, देश के प्रधानमंत्री और साथ में वोट देने वाले वोटर की बात हो रही है, इसीलिए यह तुलना मेरे ख्याल से सही नहीं है। अब जनादेश आ गया है, आपको भी पता है एनडीए के पक्ष में आज भी बहुमत है, आपको भी, इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस को भी बहुत सीटें मिली हैं, लेकिन जनादेश को यह मदारी और बंदर से तुलना मत करिए प्लीज। चलने दिया नहीं, मेरी आपसे भी एक शिकायत है, आपने तब नहीं रोका जब उन्होंने बोला बंदर के हाथ में नारियल। अब जब मैं उसका उत्तर दे रहा हूं तो आप मुझे रोक। नहीं, मैंने क्या कहा, देखिए, मैं अपनी भूल मानता हूं। मैंने कहा ना, जब जफर इस्लाम कह रहे थे, मुझे उन्हें फौरन उसी समय इस बात के लिए टोकना चाहिए था, लेकिन आपने अब जब उसका जवाब दिया, तब मैं आप दोनों के लिए कह रहा हूं ये बात। इस तरह से नहीं कहना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष भी सम्माननीय है, उनका भी सम्मान हो, प्रधानमंत्री का भी और जनादेश का भी, और खास तौर से जनादेश का सम्मान एक्सपेक्ट करना। हाँ, बिल्कुल सही है, ठीक है, ओके। अब मुझे बताइए, आप प्रधानमंत्री के भाषण के लिए तैयार हैं सापरा जी? के नेता का, अरे बिल्कुल तैयार है। प्रधानमंत्री क्या भाषण करेंगे हमें पता है, हमें पता है क्या भाषण करेंगे। वो इंग्लिश में कहते हैं ना, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, वही कुछ होगा। और उसी तरह से जुमले आएंगे, उसी तरह से घुमा फिरा के बातें करेंगे। वो अपनी पीआर, टीआरपी और हेडलाइन मैनेजमेंट जो उनकी होती है, वही उनका भाषण होगा। ओके, हाँ, जफर इस्लाम कुछ कह रहे हैं, बोलिए जफर भाई, बोलिए। देखिए, मैं पहली बात आपको क्लैरिफाई कर रहा हूं कि मैंने कोई गलत नजरिए से बंदर वाली बात नहीं की। मैंने एक मिसाल दिया था कि अगर जैसे एक मिसाल होती है कि बंदर के हाथ में नारियल, मतलब मैंने भी मिसाल छोड़ दीजिए ना, रहने दीजिए ना। अरे जफर भाई, नेता प्रतिपक्ष की बात हो रही है, एक मिनट, मैं कहा ऐसी तुलना मत करिए ना, कहावत है, हम भी जानते हैं, अरे सबको पता है वो कहावत। मैंने कहा इस परिप्रेक्ष्य में कि संजीव जी जो कह रहे थे उसी को, अरे आप संजीव को मत घसीटिए इसमें बार बार, संजीव को खुद आपत्ति है, वो कह रहे मैंने ये नहीं कहा था, वो कह रहे पहले जब गलती की होगी तब की होगी, आज छोड़ दीजिए। मैंने कहा संजीव भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि भाई जो कॉम्पिटेंसी है, अगर कॉम्पिटेंट है आप तो बार बार सही बोलेंगे। आपने संजीव भाई की बात को आगे बढ़ाया, मैंने आपकी बात को आगे बढ़ा दिया। ठीक है सर, मैंने कहा कि अगर उस बात में कॉम्पिटेंसी है, कंसिस्टेंसी है, जिसकी बात उन्होंने की, मैं अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा, तो शायद लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो बात जो है मुद्दे की जुड़ी हुई बातें कहेंगे। लेकिन अगर उनका मकसद सिर्फ एग्रेशन दिखाना है तो वो कल डिप्रेशन में तब्दील हो जाएंगे। मेरा और कुछ और कहने का मतलब सापरा जी जल्दी से बोलिए, कुछ कह रहे हैं। हाँ सापरा जी बोलिए। नहीं, आपने संजीव जी की बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की, मैंने आपकी बात को आगे बढ़ा दिया, इतना ही है ना। चलिए अभी आगे बढ़िए।